Hello students, good evening. Welcome back to our channel Phantom Study Classes 112. I hope you all are doing well. मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन देखे थे, 8th क्वेश्चन तक देखे थे और आपका जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हम लोग आज पूरा करेंगे 5.3 का। उसके बाद हम लोग चलेंगे 5.4 में चलेंगे। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, जो 9th क्वेश्चन है, वो है आपका y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए इसको हम तो एक डायरेक्ट मेथड द्वारा करेंगे। जो आपका साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे इसके द्वारा हम लोग सोल्व करेंगे तो वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा जाएगा। इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो x है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा बनाएंगे, इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको बनाएंगे। इसमें हम लोग पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। x बराबर हम लोग इसमें tan थीटा पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं x के टर्म में, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये जो आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका एक फार्मूला है, इतना बराबर होता है आपका साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ से लिख देंगे आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की आपका फॉर्मूला था। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्थान पर हम लोग लिख देंगे साइन 2 थीटा। तो आपका हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से आपका y बराबर, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा थीटा होता है तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 2 थीटा और थीटा का वैल्यू आपका tan इनवर्स x है, यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx बराबर 2 तो बाहर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x लिखेंगे y dx। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो गया आपका 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका dy बाई dx हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 10th क्वेश्चन में, 10वां क्वेश्चन में। आपका जो 10वां क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका y इक्वल्स टू दिया गया है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर दिया गया, ये आपका दिया गया। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट मेथड द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बता कि जब डायरेक्ट मेथड द्वारा कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का फॉर्म डिफरेंशिएशन है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का स्थान पर आपका इतना बड़ा टर्म है, तो इसको जब नीचे करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना के होल स्क्वायर होगा, फिर इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये आपका फ्रैक्शन के रूप में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, फिर इसमें आपको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा तो आपका थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये आपका इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर पुट कर देंगे tan थीटा, x पुट x बराबर tan थीटा। तो x इक्वल टू अगर हम लोग tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा x के टर्म में tan इनवर्स x आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब जब यहाँ x बराबर हम लोग tan थीटा पुट कर रहे हैं तो आपका जो y है
जो फंक्शन आपका बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जो है ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है tan 3 थीटा बराबर tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आपका थर्ड एंगल, tan का थर्ड एंगल का फॉर्मूला होता है। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके स्थान पर हम लोग tan 3 थीटा रख देंगे, तो यहाँ से आपका बाई बन जाएगा, बाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ से आपका tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल हो जाएगा तो आपका 3 थीटा हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा आपका हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग थीटा के स्थान पर रख देंगे, जो थीटा आपका है tan इनवर्स x है, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, आपका dy बाई डी एक्स बराबर होगा 3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम लोग tan इनवर्स x बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका 11th क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है तो ये सब जो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। इसमें बस हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं और हमारा इजीली डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वो आपका है बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, और इसमें आपका x डिफाइन दिया गया कि x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। तो इसमें भी हम लोग x को है वो tan थीटा पुट कर देंगे। तो जब x पर हम लोग tan थीटा पुट करेंगे, लिख देंगे पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, यहाँ से आपका थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, ये आपका बाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पर tan थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, आपका कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो जो आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, उसके स्थान पर हम लिख दें cos 2 थीटा, तो आपका cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बाई इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, इसके स्थान पर cos 2 थीटा लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, और cos इनवर्स ऑफ cos थीटा बराबर होता है थीटा, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 थीटा, तो आपको हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू हम लोग रख देंगे इसमें tan इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 बाहर हो जाएगा कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाई डी एक्स, यहाँ से आपका बन जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका 12th क्वेश्चन है। जो आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका है y बराबर दिया गया साइन इनवर्स, y बराबर दिया गया आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया, ये आपका दिया गया। और इसमें भी आपका जो है x है ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 दिया गया। अब ये जो आपका दिया गया फंक्शन y वाला, इसमें भी हम लोग x बराबर पुट कर देंगे tan थीटा। इसमें लिखेंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से आपका थीटा बराबर आएगा x के टर्म में, हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। जब हम लोग x बराबर tan थीटा पुट करें तो आपका y बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अभी देखिए कि जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको होता है cos 2 थीटा, ये होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग cos 2 थीटा रख देंगे, तो आपको हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, साइन इनवर्स रहे तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, साइन का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर cos का फंक्शन है, इसको हम लोग साइन का फंक्शन में बदल देते हैं। तो आप पढ़े हैं फॉर्मूला एक कि साइन थीटा बराबर होता है, या तो कहे कि cos थीटा बराबर cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है, ये होता है। या तो हम लोग लिखेंगे कि cos थीटा बराबर साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर आपका थीटा का स्थान पर 2 थीटा है, तो आप लिख सकते हैं कि cos 2 थीटा बराबर साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो ये वाला हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है थीटा, थीटा के स्थान पर आपका दिया गया यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, यहाँ से आपका y बराबर बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा के स्थान पर हम लोग पुट कर देंगे tan इनवर्स x, यहाँ से आपका हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसमें हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा y बराबर आपका हो गया पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे dy बाई डी एक्स। पाई बाय 2 का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है 0, क्योंकि पाई बाय 2 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 माइनस 2 डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाई डी एक्स। यहाँ से हो गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। बस आप लोगों को फॉर्मूला याद रहेगा, आपको आसान से बन जाएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है देन प्लीज कमेंट,
आप लोग कमेंट कीजिए आपको कोई भी डाउट हो तो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, वो आपका y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 13th क्वेश्चन, सॉरी इसमें आपका दिएगा कोस इनवर्स है, आपका कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया। ये आपका दिया गया है 13th क्वेश्चन जो। तो इसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू tan थीटा, x बराबर tan थीटा पुट कर देंगे, यहाँ से आपका थीटा बन जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो आपका y बन जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका भी एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। आपका साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोग साइन 2 थीटा पुट कर देंगे, तो जो आपका y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। अभी जो पहला जो 12th वाला क्वेश्चन था, 12वां क्वेश्चन था आपका, इस प्रकार से था, उसमें आपका साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा था, इसमें आपका cos इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। जो आपका साइन 2 थीटा इसको आपको cos में बदल देना, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर आपका होता है cos π/2 माइनस थीटा होता है, लेकिन आपका यहाँ पर डबल एंगल है साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा आपका cos ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो आपका बन जाएगा y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos π/2 माइनस 2 थीटा। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा होता है, थीटा होता है, यहाँ पे थीटा का स्थान पर दिया π/2 माइनस 2 थीटा, तो y बन जाएगा आपका y इक्वल्स टू हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा के स्थान पर tan इनवर्स पुट कर देंगे, tan इनवर्स x, तो आपका π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dy/dx निकालेंगे, तो dy/dx बराबर हो जाएगा आपका π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x/dx कर देंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा dy/dx बराबर तो 0 है माइनस 2, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dy/dx आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 14th नंबर का जो क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। फोर्टीन्थ क्वेश्चन जो आपका है वो y इक्वल्स टू दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो हम बोले आपको कि डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, साइन इनवर्स x बराबर आपका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे भी सोल्व कर सकते हैं, या तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, जब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x बराबर tan थीटा रूप में, उससे भी आपका आ जाता है, लेकिन सब में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसमें जब x बराबर tan थीटा लेंगे तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपको नहीं बन पाएगा, इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो आपका क्वेश्चन होता है, जैसे देखिए आपका ये जो है एक तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर करने के मतलब ये 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो 1/1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इस प्रकार का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अंडर रूट में आपका इस प्रकार से होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, तो हम लोग एक्स बराबर पुट कर देते हैं ए
साइन थीटा, ए साइन थीटा, या तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ए कॉस थीटा पुट कर देते हैं। इस प्रकार का आपका जो क्वेश्चन होता है इसमें ऐसा वाला में, तो एक्स बराबर ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं या तो ए कॉस थीटा पुट करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये एक्स बराबर हम लोग ए साइन थीटा पुट करते हैं तो आपका हो जाएगा बाई इक्वल टू साइन इनवर्स। अब ए के स्थान पर आपका कितना 1 है, ए के स्थान पर आपका कितना 1, ए के स्थान पर इसमें आपका 1 दिया गया, तो है आपका 2 इंटू एक्स, एक्स बराबर ए मतलब 1 और साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहने साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि ए बराबर 1 है, ये हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, का बाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2, यहाँ पे साइन थीटा होगा 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, आपका कॉस थीटा हो जाएगा रूट थीटा का। तो अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा होता है, आपका फॉर्मूला होता है साइन डबल एंगल का, साइन 2 थीटा बराबर होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। यहाँ से आपका हो जाएगा बाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है थीटा, लेकिन यहाँ पर आपका थीटा बराबर 2 थीटा, तो जो आपका बाई जो फंक्शन है बन जाएगा 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा बाई इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू इसमें रख देंगे, थीटा बराबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि एक्स बराबर आप लिए थे ए, तो ए के स्थान पर आपका कितना 1 है, तो ये साइन थीटा, यहाँ से आपका थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स बराबर आप पुट किए थे साइन थीटा, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 कॉन्स्टेंट से बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 5.3 का, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, वो आपका बाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया, ये दिया गया। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन होता है इस प्रकार से, इसको हम लोग इस प्रकार से सोल्व करते हैं, आपका इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं हम लोग सेक इनवर्स, अगर 1/x के फॉर्म में, सेक इनवर्स 1/x के रूप में है तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉस इनवर्स x लिखते हैं। सेक इनवर्स 1/x है तो इसको हम लोग कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए x के स्थान पर आपका कितना दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया, ठीक है। तो जो आपका सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से लिख देंगे आपको सेक इनवर्स x को कन्वर्ट करेंगे कॉस इनवर्स में, आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो जो आपका x है
एक्स बराबर हम लोग कॉस थीटा पुट कर देंगे। इसलिए कॉस थीटा पुट कर रहे हैं क्योंकि उसका आपका एक फॉर्मूला बनता है। तो हम लोग लिख देंगे एक पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से आपका थीटा बराबर आएगा एक्स के टर्म में हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आपका बाई बन जाएगा, बाई इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये आपका एक फॉर्मूला है, लोग को बताएंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है। अभी जो साइन स्क्वायर थीटा उसको आप कॉस स्क्वायर में कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को जब कॉस स्क्वायर थीटा में बदलेंगे तो आपको हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर कॉस 2 थीटा। यहाँ से जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपका हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ये आपका कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉस 2 थीटा। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे कॉस 2 थीटा के रूप में। तो आपका हो जाएगा बाई बराबर बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे, आपका बाई बराबर बन जाएगा बाई बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। यहाँ से हो गया बाई बराबर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा बराबर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थीटा बराबर क्या था कॉस इनवर्स एक्स, तो आपका कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम लोग। अभी इधर डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का बाई डी एक्स। यहाँ से आपका हो गया डी बाई डी एक्स बराबर 2 बाहर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। माइनस को आगे मल्टीप्लाई कर दें लिख देंगे तो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स बराबर -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका डी बाई डी एक्स आ जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। जो हमारा अगला एक्सरसाइज है वो है आपका 5.4। ये आपका 5.3 था। हम लोग एक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए यहाँ पर। जो आपका बोर्ड होता है, बोर्ड एग्जाम, उसमें आपका इस प्रकार सा ही क्वेश्चन रहता है आपका। तो आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 में चलते हैं। एक्सरसाइज 5.4 आपका जो एक्सरसाइज 5.4 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है y बराबर e⁻x अपॉन साइन एक्स दिया गया, ये दिया गया। तो इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। या तो जो आपका साइन इनवर्स जो नीचे साइन एक्स है इसको ऊपर लेके आ जाएंगे तो 1/sin x हो जाएगा cosec x, और उसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। या तो आपका
ये फ्रैक्शन में दिया गया, डिवाइड में दिया गया, इसमें हम लोग कोसेंट रूल लगा देंगे। इसमें हम लिख देंगे बाय यूजिंग कोसेंट रूल। भागफल नियम या विधि द्वारा, भागफल विधि द्वारा या भागफल नियम द्वारा इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो जो आपका कोसेंट रूल है वो क्या कहता है कि ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला फंक्शन उसका होल स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x बाय dx इंटू sin x माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x बाय dx इंटू e की पावर x डिवाइडेड बाय sin x का होल स्क्वायर, या तो sin स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो गया dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है इंटू sin x हो जाएगा माइनस sin x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा cos x इंटू e की पावर x डिवाइडेड बाय sin x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, या तो आप दोनों का अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, कि आपका हो जाएगा ऐसा भी दिया हुआ रहेगा आपका e की पावर x इंटू sin x डिवाइडेड बाय sin x का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x इंटू cos x होल डिवाइडेड बाय। अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो sin x का होल स्क्वायर है इसको दो अलग अलग में गुना कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं sin x को होल स्क्वायर को, इसको लिख देते हैं sin x इंटू sin x। अब यहाँ से जो आपका sin x cos x बाय sin x आपका cot x हो जाएगा और 1 अपॉन sin x आपका cos x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो आपका हो जाएगा, और ये जो sin x है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपको 1 बाई sin x तो हो जाएगा cos x, यहाँ से e की पावर x इंटू हो जाएगा आपका cos x माइनस अब ये cos x बाई sin x आपका cot x हो जाएगा इंटू में e की पावर x, e की पावर x इंटू cot x इंटू 1 बाई sin x, और 1 है नीचे sin x तो 1 बाई sin x आपका cos x हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे cos x। या तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें आपका e की पावर x इंटू cos x है, इसमें e की पावर x इंटू cos x, इसको आप बाहर ले सकते हैं, तो आपका हो जाएगा e की पावर x इंटू cos x इंटू इसमें 1 बचेगा 1 माइनस इसमें cot x हो जाएगा 1 माइनस cot x, ये आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। आपका ऑप्शन में ये भी दिया हुआ रह सकता है, इतना भी दिया हुआ रह सकता है, या तो ये दिया हुआ रहेगा या तो ये दिया हुआ रहेगा। तो आपको आगे प्रक्रिया करनी आनी चाहिए। आपका दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया वो आपका e की पावर साइन इनवर्स x दिया गया, y बराबर दिया गया e की पावर साइन इनवर्स x, या तो आप साइन इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t मान लीजिए, या तो आप डायरेक्ट इसको e की पावर x के रूप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करते हैं इसको, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x बाई dx हो जाएगा। यहाँ से e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स x है तो आपका हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x। अब हम लोग जो e की पावर में है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे d ऑफ साइन इनवर्स x बाई आपका होगा dx। यहाँ से आपका हो गया dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपका बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा
ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। बस इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो रूल लिखवाया आप लोग का 2-3 को जो आपका रूल है, एक प्रोडक्ट रूल है, एक आपका क्वोशेंट रूल है, यहाँ पे का एक चेन रूल है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, आपका इजीली बन जाएगा। और बस आप लोग को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। थर्ड जो क्वेश्चन आपका है वो आपका है e टू द पावर एक्स क्यू है, बाय बराबर दिया गया है e टू द पावर एक्स क्यू दिया गया है ऐसा। इसको आप दो तरीके से बनाइए, एक तो ln भी ले सकते हैं, log भी ले सकते हैं, इसमें भी आप log लेके बना सकते थे, इसमें भी आप ln लेके कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट देखिए बता देते हैं आप, dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर एक्स क्यू है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए बाई डी एक्स कर दिए। अब e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, x का स्थान पर एक्स क्यू है, क्या होगा e की पावर एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन तो डी ऑफ एक्स क्यू बाई डी एक्स कर देंगे, ऐसा आपका होगा e की पावर एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका होगा 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसमें आप ln लेके कर सकते हैं तो आपका वो भी आसानी हो जाएगा। देखिए उसके द्वारा भी कर देते हैं, इसमें लिखेंगे और करके टेकिंग नेचुरल लॉग ln बोथ द साइड, दोनों साइड तरफ हम लोग ln लेने पर, तो ये आपका ln बाई बराबर ln ई टू द पावर एक्स क्यू, यहाँ से आपका हो जाएगा ln बाई बराबर जो एक्स क्यू आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि आर्गुमेंट की पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपका एक्स क्यू बाहर हो गया इंटू ln ई। अब ln ई का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि आपका लॉग ई बेस ई हो जाता है ln ई जो आपका होता है आपका लॉग ई बेस में ई होता है, आर्गुमेंट और बेस सेम है या नंबर ऑफ बेस सेम है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो आपका 1 हो जाएगा। अब इसको ln बाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी ऑफ ln बाई डी एक्स इक्वल टू ये तो 1 हो जाएगा, ये आपका डी ऑफ एक्स क्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ln बाई का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन बाई, फिर बाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपका होगा डी बाई डी एक्स, आपका हो गया 1 अपॉन बाई इंटू बाई का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाए आपका 3x स्क्वायर। यहाँ से जो बाई है बाई को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर बाई इंटू 3x स्क्वायर, बाई की वैल्यू रख देंगे, बाई बार आपका दिया गया था e की पावर एक्स क्यू, यहाँ से हो गया आपका e की पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, या तो लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए जब हम लोग डायरेक्ट मेथड द्वारा बना रहे थे तो भी आपका सेम आ रहा है, दोनों आपका मैच हो रहा है, ln लेने पर भी आपका सेम आ रहा है, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये आपका दिया गया है साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स है। वो फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स दिया गया, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपका होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है, तो उससे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या तो इसमें क्या कीजिएगा कि जो आपका साइन tan इनवर्स ऑफ
e की पावर माइनस एक्स है, इसको आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेट सपोज टी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा भी कर सकते हैं, और आप इसको डायरेक्ट मेथड द्वारा भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल द्वारा। तो आपका हो जाएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। अब साइन थीटा, तो थीटा का स्थान पर आपका tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, तो आपका बन जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इंटू अब डिफरेंशिएशन निकालेंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का, लिखेंगे डी ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स। अब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ से लिख देंगे आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्थान पर दिया गया आपका e की पावर माइनस एक्स, तो हो जाएगा आपका e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू अब जो x है, x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर x के स्थान पर दिया गया है e की पावर माइनस एक्स, तो लिख देंगे ये हो जाएगा, ये इसके लिए हो गया इंटू इसमें आपका और मल्टीप्लाई है कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स है इंटू अब जो डिफरेंशिएशन निकालें e की पावर माइनस एक्स का, तो लिखेंगे डी ऑफ e की पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर टोटल का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ से आपका हो गया कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स बाई 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस 2x पे लिख सकते हैं, e की पावर माइनस 2x कर देते हैं, आपका e की पावर माइनस 2x, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x हो जाएगा इंटू अब e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स इंटू अब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर तो लिखेंगे डी ऑफ माइनस एक्स बाई डी एक्स, इतना इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ से आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई में आपका है 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। यहाँ से आपका बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 1 को आगे लेके आ जाते हैं और e की पावर x को भी आगे कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई में आपका हो जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। If you have any problem, if you have any doubts, then please comment me. I'll solve your problem. अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम लोग चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 5th क्वेश्चन है। ये आपका दिया गया y इक्वल्स टू log ऑफ cos e टू द पावर x दिया गया, log ऑफ cos e टू द पावर x दिया गया। अब देखिए
log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x होता है, लेकिन x के स्थान पर दिया गया है cos ऑफ e टू द पावर x। तो लिखेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy/dx करेंगे बराबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ log ऑफ cos e की पावर x बाई dx करेंगे। यहाँ से पहले तो log x का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो x के स्थान पे आपका cos e की पावर x है, तो हो जाएगा आपका 1/cos e की पावर x इंटू, अब cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x का स्थान पर e की पावर x है, तो cos e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन, तो लिख देंगे इसमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos e टू द पावर x बाई dx बराबर, अब cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, यहाँ पर आपका e की पावर x है, तो ये आपका माइनस साइन e की पावर x, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन e की पावर x बाई होगा cos e की पावर x, cos x का डिफ्रेंसिएशन आपका माइनस साइन e की पावर x हो जाएगा इनटू, अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे e की पावर x का, तो लिखेंगे d ऑफ e की पावर x बाई dx करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर आ जाएगा माइनस साइन e की पावर x बाई cos e की पावर x इंटू e की पावर x हो जाएगा। अब देखिए ये आपका साइन e की पावर x बाई cos e की पावर x, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan e की पावर x, क्योंकि साइन थीटा बाई cos थीटा आपका tan थीटा होता है। यहाँ से आपका हो जाएगा e की पावर x को आगे लिख दिए तो माइनस ऑफ e की पावर x इंटू ये आपका बन जाएगा tan ऑफ e की पावर x हो जाएगा, ये आपका dy बाई dx आ जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चन बोलता है उसके अनुसार आप आगे बढ़ते जाइए, बस फार्मूला जो आपको अप्लाई होता है जिसमें वो फार्मूला आप लगाते जाए, आपका इजीली बन जाएगा, सोल्व हो जाएगा। सबसे आसान आपका जो चेन रूल है उसके द्वारा आप इजीली बना सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, दिया गया है y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर 2x प्लस डॉट 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 सॉन का दिया गया है e की पावर 5x, e की पावर सॉरी x टू द पावर 5 है, आपका e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर डॉट डॉट x टू द पावर 5 इस प्रकार से। इसका जो बीच वाला जो फंक्शन आपका है एक तो आपका होगा e की पावर x क्यूब होगा, जो आपका होगा e की पावर x टू द पावर 4, इसको लिख देते हैं, बीच में डॉट डॉट दिया था तो आपका दो और e की पावर x क्यूब होगा, e की पावर x4 होगा। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, लिखेंगे dy बाई dx बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x बाई dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर बाई dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x2 बाई dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x टू द पावर 4 बाई dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x टू द पावर 5 बाई dx हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x प्लस अब e की पावर x स्क्वायर है तो e की पावर x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर इंटू अब x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो लिख दें e की पावर x स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन आप हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई dx प्लस e की पावर x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्यूब करेंगे हम लोग बाई dx प्लस e की पावर x टू द पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x टू द पावर 4 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4 हो जाएगा बाई dx प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5 हो जाएगा बाई dx, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका आ गया dy बाई dx बराबर e की पावर x प्लस x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x
इसको आगे लिख दीजिए 2x e की पावर x स्क्वायर हो जाए प्लस x2 का डिप्रिसिएशन 3x स्क्वायर, तो आपका होगा 3 स्क्वायर इंटू e की पावर x3 प्लस x टू द पावर 4 का डिप्रिसिएशन हो जाएगा 4x टू द पावर 3 इंटू e की पावर x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 का डिप्रिसिएशन हो जाएगा 5x टू द पावर 4 इंटू e की पावर x टू द पावर 5। ये आपका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ये आपका dy बाई dx आ जाएगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग 7th क्वेश्चन में चलते हैं। जो आपका 7वां क्वेश्चन है आपका दिया गया है अंडर रूट ऑफ y बराबर दिया गया अंडर रूट ऑफ e टू द पावर रूट x दिया गया, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। तो आप लोग को बताए थे कि आपका जहाँ पे भी रूट दिया गया है सबसे पहले उसको आप पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको हम लोग पावर में कन्वर्ट कर देंगे कि आपका हो जाए e टू द पावर रूट x होल टू द पावर हो जाएगा आपका 1/2, ऐसा हो जाएगा। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो आपका है e टू द पावर x टू द पावर एक e टू द पावर रूट x है, इसको भी आप पावर में ले सकते हैं। तो आपका हो जाएगा e टू द पावर x टू द पावर 1/2, इसका होल के पावर में आपका है 1/2 है। जो पावर होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये e टू द पावर रूट x टू द पावर 1/2 है। या तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे ही कीजिए, ज़्यादा इससे रहेगा आपका e टू द पावर रूट x टू द पावर 1/2। तो इसको जब हम करेंगे तो इसको लिखेंगे dy बाई dx करेंगे। dy बाई dx बराबर आपका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर रूट x होल टू द पावर 1/2 बाई dx। यहाँ से आपका हो जाएगा पावर है वो आपका गुना में हो जाएगा, तो 1/2 इंटू e की पावर रूट x होल टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू, अब डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे e की पावर रूट x का, लिखेंगे d ऑफ e टू द पावर रूट x बाई dx। यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 इंटू e की पावर रूट x होल टू द पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस पावर में माइनस 1/2 इंटू, अब e टू द पावर रूट x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर रूट x हो जाएगा, तो ये आपका e टू द पावर रूट x इंटू, अब जो आपका e टू द पावर रूट x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर रूट x हो गया। अब रूट x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, तो हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट x बाई dx हो जाएगा। इतना आपका करना पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर आ जाएगा, यहाँ से हो गया आपका 1/2। और ये जो है इसको हम लोग जब नीचे लाएंगे ऊपर में आपका e टू द पावर रूट x होल टू द पावर माइनस 1/2 है, नीचे आएगा तो आपका प्लस में 1/2 हो जाएगा e टू द पावर रूट x का, हो जाएगा आपका e टू द पावर रूट x होल पावर में 1/2 इंटू e टू द पावर रूट x हो गया इंटू रूट x है उसको आप x टू द पावर 1/2 में कर दीजिए बाई dx। यहाँ से आपका हो जाएगा e टू द पावर रूट x डिवाइडेड बाई 2, ये जो पावर में 1/2 इसको हम लोग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। आपका हो जाएगा रूट अंडर e टू द पावर रूट x हो जाएगा, इतना हो जाएगा इंटू कर देंगे हम लोग। अब पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा x टू द पावर 1/2, तो इसका पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1/2 होगा इंटू x टू द पावर 1/2 माइनस 1 होगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर गुना में फिर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे चलते हैं।
ये आपका बन जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2, इधर 1/2 तो 1/4 हो गया, इधर हो गई 1/4 इंटू 1 के स्थान पर कर दी e⁻√x डिवाइडेड बाय, ये आपका हो गया √e⁻√x इंटू x के पावर हो गया -1/2, 1/2 -1 कीजिएगा तो -1/2 हो जाएगा e की पावर में। यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स हो गया e⁻√x होल डिवाइडेड बाई x के पावर -1/2, नीचे आया तो आपका +1/2 हो जाएगा e की पावर में, तो यह 4 इंटू √e⁻√x इंटू हो गया x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2 का हम लोग √x लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको e⁻√x डिवाइडेड बाई हो गया 4 √x, इसको लिख देते आगे इंटू √e⁻√x हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 7th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन में, जो आपका 8वां क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका दिया गया है y इक्वल्स टू log x दिया गया, log x दिया गया, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। इसमें 2 log दिए गए, तो इसमें हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d ऑफ log x बाई डी एक्स हो जाएगा। तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, log x, तो यहाँ पर x का स्थान पर आपका दिया गया, इस log के x का स्थान पर दिया गया log x दिया गया, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/log x हो जाएगा। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/log x इंटू, अब ये जो log x है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे d ऑफ log x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, यहाँ से आपका हो गया dy बाई डी एक्स बराबर 1/log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर x को आगे लिख दिए तो 1/x log x हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो आपका ऐसा भी दिया रह सकता है कि 1/x है गुना में, तो आपका पावर में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर x, ये आपका 8वां का सॉल्यूशन हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 9th क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। जो आपका 9th क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है cos y इक्वल्स टू दिया गया है cos x y log x दिया गया, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो आपका देखिए डिवाइड में दिया गया, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन रूल लगा देंगे। तो जो आपका dy बाई डी एक्स बराबर ऊपर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू ऊपर वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x y dx इंटू log x माइनस d ऑफ log x y dx इंटू cos x होल डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया।
अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका बन जाएगा dy/dx बराबर cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू cos x बन जाएगा डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको आप और भी आगे लिख सकते हैं, इसको दोनों का आप अलग अलग भी कर सकते हैं। आपका हो जाएगा यहाँ से dy/dx बराबर माइनस है, ये माइनस हो गया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स होल डिवाइडेड बाय में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स है, इसको एलसीएम ले सकते हैं इसमें, कि आपका बन जाएगा एक्स नीचे आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा तो इधर एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स माइनस हो जाएगा आपका कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा एक्स नीचे आ जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, ये आपका dy/dx हो जाएगा, आपका 9th का सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपका 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, उसको देखते हैं। आपका दिया गया है y इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स दिया गया, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये इसमें भी हम लोग वही कर देंगे, चेन रूल नहीं कर देंगे, अपना dy/dx करेंगे और dy/dx बराबर डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, यहाँ पे x का स्थान पर दिया गया log x प्लस e की पावर x है, तो cos ऑफ log x प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय dx हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स का स्थान पर log x प्लस e की पावर x है, तो आपका माइनस ऑफ साइन log x प्लस e की पावर x इंटू, अब ये जो अंदर वाला है आपका cos के, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ d ऑफ log x प्लस e की पावर x बाई dx हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1/x हो जाता और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा dy/dx बराबर माइनस ऑफ साइन log x प्लस e की पावर x हो जाएगा इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। तो ये आपका dy/dx आ जाएगा, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ये आपका एक्सरसाइज 5.4 आपका टोटल डिस्कस हो गया और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है, कोई क्यूरीज है, देन प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, उसको हम उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम विदा लेते हैं आप लोगों से। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर इसको आप शेयर करते हैं ज़्यादा स्टूडेंट के साथ, तो उन लोग को भी यहाँ से बेहतर कंटेंट मिलता है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक यू।